हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने 9th क्लास भारतीय भवन का मैथ एक्सरसाइज 3 का डी का प्रश्न संख्या 11 तक हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। अभी हम बिना स्किप किए, बिना देर किए चलते हैं एक्सरसाइज 3 का डी का ही क्वेश्चन नंबर आगे बढ़। तब तक बीच में एक छोटा सा आपको सूचना सभी को देना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल था, पहले जो चैनल था यार देखो सर ऑफिशियल, हमने उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया सर। हमने उसका नाम रख दिया है टारगेट रिजल्ट तक, रिजल्ट तक। तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आज मेरा चैनल का नाम जो है चेंज हो गया, टारगेट रिजल्ट तक हो गया। रियल में भी है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच हम चलते हैं एक्सरसाइज आगे बढ़ाते हुए। अब चैनल हमारा शो कर चुकेगा आप सभी के पास, अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से आप सभी को दे पाए। और फिलहाल अभी मैं आगे चलता हूँ प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 हम बना चुके थे, आइए अभी हम 12 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 12 के 1 क्या कह रहा है सुनिएगा। पहला प्रश्न है सर, y माइनस जेड के क्यू प्लस जेड माइनस एक्स के क्यू प्लस एक्स माइनस वाई के क्यू। बहुत बढ़िया। करे गुणनखंड निकालिए। क्या कर निकालना है सर इसका? गुणनखंड। आइए, बड़ा आसान प्रश्न है, इसको सोल्व करते हैं। किस प्रकार से सोल्व करेंगे तो आप लोग सबको मालूम होगा, इसका फार्मूला होता है क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0, यानी माइनस 3ab बराबर 0 होता है। अब इसके फार्मूला इधर लगाइएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ऐसा कुछ फार्मूला होता है। अभी हम इसमें सोल्व करने वाले ये कि अगर हम इसको ऐसे करते हैं सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3, पहले इसको समझते आता कैसे है 0, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। देखिए हमको चेक करना है पहले ये आएगा कैसा, है ना। आइए, क्या हम इसका फार्मूला लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्या ऐसा कुछ फार्मूला होता है? जी हाँ। तो बोलेगा कमेंट करके बताएंगे जी हाँ सर ऐसा होता है फार्मूला। अब करना क्या है दोस्त कि अगर इसमें से हम ए प्लस बी प्लस सी बड़ा लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम 0 करते हैं, तो 0 में टोटल रखने पर वैल्यू टोटल 0 होगा। जी हाँ, इसीलिए यहाँ हो जाता है क्या, अभी बताइए इधर वाला वैल्यू जब 0 हो जाएगा, इसमें इसका मान रखेंगे प्लस बी प्लस सी बराबर 0, टोटल वैल्यू इधर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जैसे ही टोटल वैल्यू 0 हुआ, यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बराबर 0 हो जाएगा। जी हाँ। अब करना क्या है, ऐसा ही हमको पहले इसको लाना है कि या 0 होता है या नहीं, ठीक है। आ जाओ, फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। हम पहले ऐसा लाते हैं, क्या लाते हैं? ऐसा करा। ए बराबर कितना है तो वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये इसका फार्मूला था, ध्यान रखिएगा। ये इसका फार्मूला था किसका? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, है ना। ये फार्मूला इस प्रकार से था, ठीक है। चलिए हम बार बार इसको नहीं घेरते हैं, इस प्रकार से था। इसका फार्मूला इतना, अगर हम इसका वैल्यू टोटल 0 रखते हैं तो इधर टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जब ये टोटल वैल्यू इधर 0 हो जाएगा तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। यानी हम ऐसा करते हैं, इस प्रश्न को नीचे लिखते हैं। क्या करते हैं? नीचे हो जाएगा ए क्यू, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तब यहाँ कितना हो जाएगा सर? तब यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। क्यों? यहाँ इसका 0 रखेंगे, टोटल वैल्यू करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब अभी हमको फिलहाल ये चेक करके देखना है कि क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आता है या नहीं। आइए करते हैं। इधर मान कितना है तो y माइनस जेड प्लस बी बराबर है जेड माइनस सी, ठीक है। ऐसे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको से। और सी कह रहा है, हमको तो लगता है इसको देने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। सी कह रहा है कितना सा? एक्स माइनस जेड प्लस में एक्स माइनस वाई है, सॉरी जेड नहीं वाई है, ठीक है। ए बी सी बराबर हमको 0 लाना है। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। क्या इस प्लस को इस प्लस से काट देंगे, इस जेड को इस जेड से काट देंगे, इस माय गॉड, सी के स्थान पर जेड एक्स में है जी, वही तो बोल रहे हैं।
ए से ए कट गया, टोटल वैल्यू जीरो हो गया कि नहीं हो गया? जी हाँ सर। अब जब ये टोटल वैल्यू जीरो हो गया तो अब हमको बता सकते हैं क्या ये फॉर्मूला सेट हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो। तो हम कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, बराबर 3abc। जब हमने बराबर 3abc बराबर इतना कर दिया है, ध्यान रखना, बराबर 3abc बराबर इतना कर दिया है, तो हम यहाँ भी एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? ध्यान रखिएगा, क्या बढ़ा सकते हैं? इस फॉर्मूला के आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसी को हम लिख देते हैं ऐसे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ठीक है, बराबर 3abc। जब बराबर 3abc हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला ये तो लिखा हुआ है ऐसे, हमारा प्रश्न तो ऐसा लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, केवल 3 के 3 कर दीजिए, इंटू कर देते हैं। मंथली कॉस्ट ए का मान कितना है सर? तो वाई माइनस जेड। चलिए बी का मान कितना है सर? तो जेड माइनस एक्स। सी का मान कितना है सर? सॉरी, माइक थोड़ा सा बंद हो गया था, बीच में चार्ज नहीं था ना, इसलिए हम इसको ध्यान नहीं दे पाए। आइए, इसमें क्या किया था सर? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको मालूम है कि इसको अगर हम करते हैं तो बराबर में जीरो आ जाएगा। अब आप सोचिए गौर से कि बराबर में जीरो तब आएगा जब होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तब ना इसको जीरो यहाँ होगा। इस जीरो को इससे गुना करेंगे टोटल, तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो हमने कोशिश किया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस बी सी बराबर जीरो करने का। जब ये जीरो होगा तो क्या ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर करेंगे तो प्लस ऊपर माइनस होगा, माइनस जो है सी पर जाकर प्लस होगा। हम इसको ऐसे कर दिए। हम बीच में जो है सर चेक करके दिखाएं आपको कि इसका भी मान रख कर देखते हैं काट के जीरो आता है कि नहीं। जैसा कि हमने मान रखा था इसका वैल्यू जीरो आ चुका है। अब क्या किए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो माइनस इसको किए बराबर में पड़ी। अब बताओ ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान दिया हुआ है, बी सी का क्यू दिया है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? 3abc लिखना पड़ेगा। हम यहाँ लिख दिए 3 इंटू ए का मान ए, बी का मान बी और सी का मान सी, खत्म हो गया। इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आ चुका है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आप नोट डाउन करें, पॉज करके रोक लीजिए, उतार लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा प्रश्न। अब मैं इसको साफ करके प्रश्न संख्या 2 में चलता हूं आगे। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है सर? 12 का ही 2 क्या है, आइए इसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 12 का 2 कुछ इस प्रकार से है, 2x माइनस वाई के क्यू माइनस एक्स प्लस वाई के क्यू प्लस 2y माइनस एक्स के क्यू। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा, फिर से वही दिमाग लगाइए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो होगा, बराबर जीरो होगा। इसलिए होगा क्या सर? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। अब यहाँ आ जाओ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है। इसको चेक करते हैं, कैसे चेक होगा, ध्यान रखना। ए का मान कितना है? तो 2x माइनस वाई। बी का मान कितना है सर? तो बी का मान हो गया सर x प्लस वाई। सी का मान कितना हो गया सर? सी का मान इसमें हो गया प्लस में सी का मान हो गया 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। प्रश्न एक बार चेक कर लेते हैं पहले, प्रश्न हमने सही उतारा या नहीं उतारा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। ठीक है, यहाँ माइनस में एक्स है, हमको भी यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। आ जाओ करते हैं, इसको गुना करो 2x माइनस वाई माइनस एक्स और माइनस वाई प्लस 2y और माइनस एक्स। देखिए बराबर में जीरो कैसे आता है। आप गौर से देखेंगे तो ये 2x वाई से वाई पहले कट गया। देखिए माइनस एक माइनस वाई, ध्यान रखो ये 2x की 2x है, एक इधर से एक इधर से माइनस 2x, एक y इधर से एक y इधर से।
हो गया -2i और +2i बराबर में 0। ये से खत्म, ये से खत्म, बराबर में कितना आ गया 0 आ गया। अब आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला इस पर सेट कर जाएगा। तो हम देखिए ध्यान से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है। हम इसका मान दे चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है। हमको करना केवल 3abc बराबर है, तो कर दीजिए 3 की 3 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान हो गया 2x माइनस वाई। बी का मान कितना है सर, तो बी का मान हो गया करेंगे, बी का मान हो जाएगा x प्लस वाई। सी का मान कितना हो गया, तो 2y माइनस एक्स। इसको चाहो तो गुना कर दो, 3 इंटू, इसको गुना कर दो इसको गुना करो, ठीक तो है ना जी। चलो इसको गुना कर दो। अब गुना करके लिखे या ऐसा लिखे, मुझे तो लगता है साइंस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुना करेंगे, ध्यान रखिए, गुना करेंगे तो होगा कुछ विशेष नहीं, और थोड़ा सा ले दिया जाएगा। लेकिन अगर हम देख रहे हैं, हम देखने गए थे कि आंसर ऐसा ही दे रहा था, हम इसको छोड़ देते हैं ऐसा ही, ये आंसर हो गया। अब चाहो तो गुना कर लो, आप सबको सिखाए हैं गुना कैसे हो सकता है। इसको इससे गुना करो, आंसर आ जाएगा टोटल, उसके बाद इससे गुना करना, उसके बाद सबसे 3 से गुना कर देना। तो ये आसान तरीका है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं प्रश्न संख्या 12 के 2। अब बिना देर के हुए स्किप किए चलते हैं 12 के 3। आप, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फेसबुक से अगर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए, तब तक हम इसको थोड़ा सा आपका भी इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप सबको सब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आ जाओ, प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, इसको समझते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है सर, ए क्यू माइनस बी माइनस सी की क्यू प्लस बी क्यू इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए की होल क्यू माइनस सी क्यू इंटू बी माइनस ए की क्यू। चलिए बहुत बढ़िया, इसको कैसे बनाना है, इस फॉर्मूला को भी ऐसे ही बनाना है। देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0। तो ऐसा करते हैं, अब डायरेक्ट लिख लेते हैं ऐसे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc बराबर 3abc, ऐसे लिख लेते हैं। अब चाहेंगे सर ऐसे कैसे हुआ, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, इससे कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। क्या हो जाएगा इसमें, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। आ जाओ, ए का मान कितना है, हमको तो लगता है इसको गुना भी करेंगे तो वही कट के आ जाएगा वैल्यू। दिखाएं क्या, आ जाओ दिखाते हैं, मुझे क्या दिक्कत है, आ जाओ। ए का मान कितना है सर, इसको गुना करते चले जाओ, हो जाएगा कितना, तो ए का मान हो जाएगा ए इंटू ए बी माइनस ए सी। चलिए बी का मान कितना हो जाएगा सर, तो बी सी माइनस बी ए। सी का मान कितना हो जाएगा सर, तो सी को हम गुना करेंगे तो सी बी प्लस ए सी बराबर 0। देखो कैसे कटेगा ए सी से, ये ए सी से ए सी कट गया है ना, ये बी सी से ये बी सी कट गया, ये बी से ये बी खत्म हो गया, 0 आ गया। तो बिल्कुल, अब इस फार्मूला पर सेट कर दीजिए, कैसा हो जाएगा, इसका मान तो दे रखा है, हमें इसको लिखना पड़ेगा 3abc बराबर 3 इंटू करते हैं, 3 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान हो जाएगा ए इंटू बी माइनस सी, फिर कह रहा है बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी इंटू सी माइनस ए, फिर कह रहा है सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी इंटू बी माइनस ए। ऐसे तो हो गया सर, ठीक है। गुना कर लो, 3 इंटू इससे गुना करेंगे तो ए बी सी, ए बी सी, फिर बी सी सी ए सी ए हो जाएगा। चलो इसको गुना कर देंगे, ऐसे ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब गौर से देखो तो हाँ हो जाएगा, गुना करना चाहेंगे तो ए इसमें भी है कॉमन, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, क्या हम ए बी सी कर सकते हैं, इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस सी ए माइनस माइनस बी ए। और सुधार के लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा ए बी सी बराबर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 3abc बराबर ए बी है ना, बी सी सी ए। इस प्रकार से आप चाहो तो प्रश्न को बना सकते हैं। कैसा लगा,
ये सारे प्रश्न हमने किया सोल्व। आप चाहो तो आगे बना सकते हो, ये प्रश्न हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको आगे बना सकते, बड़ा हल्का हल्का प्रश्न था जी, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत होने की बात नहीं थी, इसलिए हमने इसको तुरंत सोल्व किया, ठीक है। हम आप सभी को क्लास में बता चुके थे, मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक जो भी व्यक्ति देखे आप सब कमेंट करके बताइए कि मैं जो मैथ बताता हूँ क्या आपको रियल में वो मैथ समझ में आता है या नहीं। अगर समझ में आता है तो प्लीज सपोर्ट करना ना भूले। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी हमने छोटा छोटा रील बना के डाल चुका है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न होता है ना। और यहाँ पर तो मैथ आपको मिला यूट्यूब पर। अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी तुरंत जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारा हर एक प्रकार की वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं आगे। अभी जस्ट इसको साफ उतारिए आप लोग, तब तक मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ प्रश्न संख्या 12 के पास। आई होप आप सभी पॉज करके उतार चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कुछ इस प्रकार से, आइए समझते हैं। कैसा रहा आप सभी का रिजल्ट? कल तो रिजल्ट बड़ी झकास आया। हमारे कोचिंग संस्थान के बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से अंक लाए, उत्तीर्ण किए। चलिए आइए, एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है सर? 265। और वाई का मान कितना दे रखा है? 267। जेड का मान दे रखा है 268। तो कह रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान क्या होगा? बहुत तगड़ा प्रश्न है सर। तगड़ा नहीं है, होगा, बट मेरे लिए तगड़ा नहीं है। आप चाहो तो इसको आसानी से बना सकते हो। प्रश्न क्या कहता है इसका? प्रश्न ये होता है 1/2 इंटू, एक फॉर्मूला होता है इसका, 1/2 इंटू ए प्लस बी, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, ऐसे भी कर सकते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर, ऐसे भी बना सकते हैं। 1/2 कर दिए। ए का मान कितना हो गया सर? 265। बी का मान कितना हो गया? 267। सी का मान कितना हो गया? 268। ठीक है, चलिए इंटू ए का मान कितना है? 265 माइनस 267 के होल स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 267 माइनस 268 के होल स्क्वायर प्लस सी का मान कितना है? 268 माइनस 267 के होल स्क्वायर। ठीक है, आप बना लो इसको। यहाँ मंथली कॉस्ट दे सकते हैं ऐसे, यहाँ भी देते हैं। क्या ऐसे कर सकते हैं? 8 7 15, 15 5 20 के जीरो हाथ में 2, 6 6 12, 12 6 18, 18 2 20 के जीरो हाथ में 2, 2 4 6 2 8, 800। चलिए 800 हो गया। ठीक है, इंटू 265 में 267 के 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 267 में 267 किया तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। एक सेकेंड, 65 नहीं आना, 67 नहीं होगा, 65 होगा। इसका भी आ जाएगा सर 1, और इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 65 में 68 में से 65 गया तो बचेगा 3, यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ठीक है, आ जाओ। 1/2 इंटू 800 गुने 9 1 10 1 11। लेकिन एक सेकंड, थोड़ा देख लेता हूँ इसको। क्या हमने जो फार्मूला लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है या गलत लिखा है? 1 सेकेंड वेट प्लीज। मुझे ऐसा फार्मूला पर लग रहा है थोड़ा सा सस्पेंशन कि हमने जो फार्मूला यूज किया है, जी बिल्कुल ए माइनस बी 1/2 इंटू 2 ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। ठीक तो है जी, ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है। चलिए, जब ठीक प्रश्न है तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसर भी इसका ठीक ही आना चाहिए। और इसको कैसे बनाएंगे? इसको इधर पहले कर लेते हैं, इधर मंथली कॉस्ट है 9 1 10 1 11, 8 में से सी माइनस है तो सी का मान कितना है? 8, और ए का मान कितना है? 5 3 8 3 3 9, 9 1 10 1 11 करेंगे तो 1/2 गुने 11 88, 8800।
या तो ऐसे भी कर सकते हैं 400 दूनी, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, कहीं एक सेकंड रुक लो तो। गलत तो हम नहीं बना रहे दोस्त, फिर भी क्यों गलत हो रहा है? गलत तो हम नहीं बना रहे। अच्छा, ओ माय गॉड, कहा b माइनस सी, b का मान 267 है। ए बी बी सी सी ए का मान 265, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 265 में 267 गया तो दो नहीं आएगा, और दो क्या जब स्क्वायर करेंगे तो चार आएगा। ठीक है भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। और 67 में सी, ठीक है। तो 9 1 10, 10 और 4 14 हो गया। हम्म, 14 हो गया सर। जी बिल्कुल। तो यहाँ कितना कट के आ गया? 400। ठीक है, हो गया 400 इंटू 14, तो 14 चौको 56। इसका आंसर 5600 होना चाहिए। बिल्कुल, देखते हैं कितना आंसर। जी सही है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था, हमने यहाँ घटा दिया था। ए माइनस बी को मान 65 में 67 गया था, 1 मान लिए थे, लेकिन 65 में 67 जाएगा तो 2 बचेगा। -2 के जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ घट के बचेगा 1, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ घट के आएगा 3, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 1 10, 10 4 14, 14 इंटू कर दिए इससे गुना। आप चाहे तो गुना करके काटिए, चाहे काट के गुना कीजिए, दोनों सा आंसर सेम आने वाला है। ये प्रश्न संख्या था 13। प्रश्न संख्या कितना था? 13। प्रश्न संख्या 13 के बाद आता है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 13 के बाद आता है प्रश्न संख्या कितना? 14। तो 14 15 16 हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज टारगेट रिजल्ट तक का सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी एक सब्सक्राइब हमें अलग प्रकार से मोटिवेट करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।